मोदी जी क्या किए हैं बताइए आप। रूडी जी छपरा में क्या किए हैं? लालू यादव का दिया हुआ यूनिवर्सिटी है, 5 साल राशन गरीबों के लिए फ्री में दिया है, आयुष्मान कार्ड बनवाया है, गैस पाइप जोड़ा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इसी जन्म में हम लोग राम मंदिर बनते हुए देखा है हमने। जो 500 साल से हमारे पूर्वज लड़ाई किए, लाखों लाख कुर्बानियां दी गई, वो मुद्दा भी सॉल्व हुआ। जिताने के लिए नहीं, अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है। पब्लिक के बीच में जो रहेगा वही आगे बढ़ेगा, चाहे वो रूडी जी हो चाहे हमारी रोनी जी हो। विकास यहाँ पर बदलाव चाहिए पूरे भारत में। क्या लग रहा है कौन सांसद बन के जाएगा यहाँ से? यहाँ से राजीव प्रताप रूडी बन के जाएंगे। देखिए, मोदी जी अगर तेल फैक्ट्री एक लगा देंगे तो ये सारण का जनता बहुत खुश हो जाएंगे कि मोदी जो करते हैं, कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। 5 साल जब इलेक्शन होता है तो सब नेता लोग पहुँचता है, और उससे पहले कहाँ रहता है। हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी तेजस्वी जी के साथ है। तेजस्वी यादव रोजी रोटी और रोजगार की बात कर रहे हैं। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। आस्था लोक प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम सारण लोकसभा क्षेत्र में है और आइए आपसे यहाँ के लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ? जो माहौल है अभी, कहने का मतलब है कि अभी जनता भी देख रही है, और उसके बाद जो 2 दिन पहले यहाँ के लोग जैसे कि जो काम करेगा उसी को वोट जाएगा। क्या लग रहा है कौन सांसद बन के जाएगा यहाँ से? यहाँ से राजीव प्रताप रूडी बन के जाएंगे। राजीव प्रताप रूडी का है? काम अच्छा किए हैं। काम अच्छा किए हैं। हाँ। क्या भैया, क्या क्या लग रहा है? देखिए, मोदी जी अगर तेल फैक्ट्री एक लगा देंगे तो ये सारण का जनता बहुत खुश हो जाएंगे। 10 साल में अभी तो नहीं लगा है, मगर अब की दान लगने वाला है तेल फैक्ट्री। तो लगने वाला है तो क्या इस बार फिर से उन्हीं को भेज रहे हैं? देखिए, अब तो कल आते हैं तो देखा जाएगा क्या माहौल है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, वो तो मोदी ही बनेंगे, मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक नहीं है। महागठबंधन में इतने सारे लोग हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है? यहाँ पे एकदम क्लियर कट है। महागठबंधन में दिक्कत यह है कि यहाँ के क्षेत्रीय नेता जो भी हैं, चाहे जितेंद्र राय हैं वो या जो भी है, उन लोगों को टिकट नहीं मिलता है। यहाँ मिलता है परिवारवाद को। जितेंद्र राय को मिलता तो हम लोग भी सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी अच्छे व्यक्ति हैं, हम लोग वोट उन्हीं को करेंगे। मोदी जी का नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री वही हैं। देश के जो मुद्दे थे पहले राम मंदिर का, उन्होंने वो बनाकर दिखा दिया जो कई सालों से लोग लड़ रहे थे, और 370 हटाए। जो बहुत सारे सरकार आई और मुद्दों विहीन थी, कहती थी कि 370 हटाएंगे, नहीं हटा, मंदिर बनाएंगे, नहीं बना, लेकिन मोदी जी आए और सारे जड़ को समाप्त कर दिए। ऐसे ही प्रधानमंत्री की हमें ज़रूरत है। बोला जा रहा है कि यहाँ बड़े बड़े नेता लोग पहले से झंडा गाड़ के बैठे हैं मोदी जी को साइड लाइन करने की। क्या लग रहा है, क्या क्या होगा? देखिए, ख्याली पुलाव पकाने का तो हक सब लोग है। स्वतंत्र भारत में सब लोग रहते हैं, सबकी स्वतंत्रता है सोचने की, बोलने की, लेकिन ये संभव नहीं दिख रहा है। अभी आप 2024 की बात छोड़िए, 2047 तक दुनिया की कोई ताकत मोदी को हिला नहीं सकती है। इसलिए नहीं कि मोदी के लिए लोग प्रेम करते हैं, इसलिए कि मोदी जो करते हैं, कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। यही भारत है। जब लोग बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और ऐसे कर कर लोगों को भरमाया जाता था, और आज वो दिन आ गया। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इसी जन्म में हम लोग राम मंदिर बनते हुए देखा है हमने। जो 500 साल से हमारे पूर्वज लड़ाई किए, लाखों लाख कुर्बानियां दी गई, वो मुद्दा भी सॉल्व हुआ। और इसी देश में लोग कहते थे कि धारा 370 को जो छुएगा खून की नदियां बह जाएगी। आज धारा 370 समाप्त भी हो गया, और किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी कि एक चू तक हिला दे। तो ये है मोदी जी का कमाल। और ये अभी तो 2 काम हुआ, ये झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। अभी पीओ के हम लोग लेकर रहेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब पूरा पाकिस्तान भारत में समाहित होगा, और अखंड भारत को लेकर हम लोग पुनः काम कर रहे हैं। और मोदी जी 2047 तक ये अपना 100 वर्ष का आगे का वो प्लान बना के चले हैं। ऐसे नेता, यशस्वी नेता, जो पूरी केवल भारत ही नहीं
दुनिया में सबसे ज़्यादा उनका उन सर्वश्रेष्ठ प्रिय नेता हैं। भैया एक बात बताइए, ये जो कहा जाता है कि उनके बारे में कि नौकरी के बदले ज़मीन ली गई, कितनी बात लगती है, सच्चाई है? और क्या लगता है कि इस तरह के नेता को आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को समर्थन देना चाहिए? इसके बारे में तो हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग केंद्र के देखते हैं और केंद्र हैं जो मोदी जी का नेतृत्व हम लोग को बहुत अच्छी लगता है। आगे भविष्य में भी मोदी पर ही हम लोग का विश्वास है। कोई नेता बोलता है कि जिसके बारे में अब बात होती है कि नौकरी के बदले में ज़मीन ली गई, उसको लेकर क्या? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं। हम जैसे आप एक नेता जो मोदी जी के साथ पूरा टीम जो देश को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ पूर्व के नेता जो नौकरी तो दी है लेकिन उसके बदले गरीब से जबरदस्ती जमीन अपने नाम पे हस्तांतरित करा लिए, और ये सही था गलत? एकदम गलत था, और वो बेल पे हैं, सारे के सारे बेल पे। मैं बताना चाहता हूँ लालू यादव की, माननीय लालू यादव की बेटी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, मैं राजद के नेताओं से पूछना चाहता हूं, समस्त लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनके बड़े लड़के तेज प्रताप यादव हसनपुर जो समस्तीपुर जिला में पड़ता है वहां के विधायक हैं। मैं कल उन हसनपुर के लोगों से बात कर रहा था, जीतने के बाद, जबकि 2 बार बिहार सरकार के मंत्री रहे, उसके बावजूद भी आज तक एक बार उन्होंने अपने विधानसभा में भ्रमण नहीं किया। तो क्या गारंटी है कि रोहिणी आचार्य जीतने के बाद पुनः छपरा में आएंगी? ये कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि जीतने के बाद पुनः छपरा में आएंगी कि नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी भाई, यंग है, क्यों नहीं आएंगी? कहाँ रूडी जी हमारे आ रहे हैं बताइए? इतने साल से जीते, कहाँ पब्लिक के साथ आप यहाँ के नहीं हैं क्या? अच्छा, मेरा एक सवाल है, बार बार ये कहा जा रहा है, लोग से सुनता हूँ कि रूडी जी नहीं आते, कोई वहाँ नहीं आता, क्या किसी के आने से विकास रुकता है? बिल्कुल होता है? आने से विकास बढ़ता है, रुकता नहीं है। जो पब्लिक के बीच में, पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक के बीच में आप रहेंगे तो पब्लिक की आप मजबूरी को, उसकी मनोकामनाओं को आप पूरे करेंगे। उसकी मजबूरी के बीच में रहेंगे तो आप समझेंगे कि पब्लिक क्या चाह रही है। आप बीच में रहेंगे नहीं तो फिर क्या आप समझेंगे? आपकी आवाज उठाने के लिए संसद में तो कोई होना चाहिए, इसीलिए तो आप जिता के भेजते हैं। जिताने के लिए नहीं, अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है। पब्लिक के बीच में जो रहेगा वही आगे बढ़ेगा, चाहे वो रूडी जी हो, चाहे हमारी रोनी जी हो। बार बार जंगल राज की बात की जाती है, क्या लगता है वो इल्जाम सही है गलत है? नहीं, इल्जाम तो गलत है। जंगल राज क्या है आपको पता है? जंगल राज क्यों बोला जाता है? जंगल राज के बारे में तो हमको पता नहीं है। जंगल राज क्यों बोला जाता है, कुछ पता? दिन दहाड़े लूट अपहरण, यही सबको जंगल राज बोला जाता है। व्यवसाय लोग को व्यवसाय नहीं करना है, रिवॉल्वर भी आकर माल सब। व्यवसायी हैं? हाँ, मैं किसका व्यवसाय? गोल्ड का, साहब सोनापट्टी में मेरा दुकान, ज्वेलरी का शॉप। हाँ। तो क्या लग रहा है कि अब किसकी सर, हमको क्या लगे, यहाँ के जनता लोग जानता है पहले क्या लूटकांड होता था, अब क्या लूटकांड हो रहा है। पहले और अब में कुछ अंतर? बहुत अंतर है सर, जमीन आसमान के अंतर है सर। हम तो सर अभी नए हैं, मेरे पापा दादा ये सबको देखा है लोग, यहाँ के गार्जियन लोग से पूछिए क्या बात है। किसको जाना चाहिए, किस तरह से माहौल है अभी? माहौल पूरा भगवामय हो चुका है, बिहार ही नहीं पूरा देश में भगवामय हो चुका है। और मैं चुनावी कैंपेनिंग भी कर रहा हूँ मोदी जी के लिए, हर जिले में जा रहा हूँ और गांव-गांव जा रहा हूँ। गांव में ऐसा समर्थन मिल रहा है, जा रहा हूँ चुनाव प्रचार करने तो चाय की दुकान पे मैं बैठ जाता हूँ प्रचार करने के लिए, तो वो लोग चाय पिलाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं मोदी जी के नाम पे। कहते हैं मतलब चाय वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे लोग रिक्स भी दे देते हैं, रोजी रोटी भी, नौकरी भी दे देते हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, बताइए आप? चाय की दुकान पे अगर रोजी फ्री में चाय मिलने लगे तो फिर हर कोई चाय बेचने लगे, हर कोई चाय पीने लगे, हर चाहिए सर विकास, यहाँ पर बदलाव चाहिए पूरे भारत में। बस काहे बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए कि हर एक ही आदमी नहीं रहे, मतलब हर 5 साल पर पार्टी को बदल देना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपसे एक सवाल है, सवाल को सुन, 1 मिनट, सवाल को सुनिएगा। भाजपा में एक प्रधानमंत्री का चेहरा है नरेंद्र मोदी, महागठबंधन में जो आप वोट कर रहे हैं, चाहे रोहिणी आचार्य को करे, किसको भी, किसके लिए कर रहे हैं? सांसद बनने? अच्छा चलाए, उसको नौकरी दे। कौन चलाएगा महागठबंधन? सवाल ये है, उसका जीत के जाएगा, करने के ऊपर न बताएगा लोग। ये थोड़ी जीत के जाएगा, तो जो जीत के जाने के बाद जो उसको चुना जाएगा नहीं, पहले क्यों नहीं बता? देखिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो जीत के जाएगा वही बता। महागठबंधन में चेहरा क्यों नहीं? कोनो आएगा सामने जो अच्छा होगा, आजकल बदलाव चाहिए सर। नेता लोग ही करेगा लोग। हम लोग राजद को वोट दे दिए तो हम लोग के राजद प्रत्याशी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। महागठबंधन से कौन बनेगा?
अरे कोई नेता हो या अच्छा चलाए देश को, चाहे राजद हो चाहे कोई तो चेहरा होगा महागठबंधन में आपके हिसाब से। तेजस्वी खड़गे जी हैं, तेजस्वी है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कोई तो तेजस्वी जी हैं, यंग है, युवाओं की फीलिंग को समझ। भाई तेजस्वी अगर होते तो सांसद का चुनाव लड़ रहे होते ना। बहन तो लड़ रही है उनकी, उससे तेजस्वी कैसे बन जाएगा? वो बनेगी, कोई तो बनेगा ना राजद का। प्रधानमंत्री आप रोहिणी को देखना चाहते हैं? जरूरी नहीं है, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। में भी आना चाहिए। 5 साल जब इलेक्शन होता है तो सब नेता लोग पहुंचता है, और उससे पहले कहाँ रहता है? उससे पहले तो 5 साल के बाद जो सिंगापुर से आई वो चल गई तो भैया कोई कहीं से आवे, दिल्ली से आवे, सिंगापुर से आवे, लेकिन बीच में आना चाहिए ना। हम लोग बचपन से वोट देते आ रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं, वो है, लेकिन कुछ तरक्की कहाँ हो रहा है सर? देखिए हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ है। सुनिए, अरे सुन लीजिए पहले। देखिए राहुल गांधी तेजस्वी जी के साथ है। तेजस्वी यादव रोजी रोटी और रोजगार की बात कर रहे हैं। 17 महीना आपने देखा ना, अब क्या चाहिए बताइए? मोदी जी का काम बताइए। तो 17 राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के फिर दूसरे जगह गए, अब वहां से फिर अमेठी आ रहे हैं। और मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस नहीं संभाल रहे हैं, फिर दिल्ली चल जा रहे हैं। को वाली बनारस आते हैं? तो दोनों तरफ की जनता उनको पसंद है। काम की बात कीजिए, काम की, रोजी रोटी की बात कीजिए। मोदी जी क्या किए हैं बताइए आप? रूडी जी छपरा में क्या किए हैं? लालू यादव का दिया हुआ यूनिवर्सिटी है। आज सुनिए, हम पढ़ा लिखा इंसान है, सुनिए सुनिए, आपका भी बात सुना जाएगा, हल्ला मत कीजिए, आराम से रुकिए, गाड़ी है। सुनिए, 7 साल पर डिग्री मिल रहा है। यहाँ विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, जो VC साहब हैं वो भी तो बीजेपी का आते हैं, सरकार में मिले हुए हैं। बताइए कौन सोल्यूशन आएगा, कहाँ से आएगा? जेपी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टूडेंट का जेपी यूनिवर्सिटी जो हम लोग का है सारण का, 7 साल 8 साल में ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट करा रहा है। लाखों में बच्चा को एजुकेशन के लिए एकदम तराई माने दूसरा जगह जा रहा है, दूसरा स्टेट से कर रहा है, बिहार का होके। राजीव प्रताप रूडी है जो यहाँ के सांसद, राहुल गांधी चिल्लाने से पेट भर जाएगा। 5 साल राशन गरीबों के लिए फ्री में दिया है, आयुष्मान कार्ड बनवाया है, गैस पाइप जोड़ा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी काम किए हैं, ऐसा नहीं काम नहीं किए हैं, कुछ काम किए हैं, ठीक है। बिहार में भी कुछ करने वाले हैं। तो बिहार में बोल रहे हैं वो राशन दिया है, आयुष्मान कार्ड तो बन रहा है पूरा कोरोना अब, लेकिन कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। राशन फ्री बांटा गया है, कोरोना काल में हर मोहल्ले में राशन फ्री बांटा गया है। लोगों को भी मिला है जी, एकदम फ्री मिला है, सब घर को मिला है, घर घर जाके मिला है। चाणक्य ने कहा था, एक मिनट, चाणक्य ने कहा था कि सारे विपक्षी जब एक हो जाए तो समझ लेना राजा ईमानदार है। और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 27 पार्टियां एक हो गई है। हमारा राजा ईमानदार है, था और रहेगा। देखिए पूरा माहौल जो है चुनावी है। अभी जिस तरह से हम सारण से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि यहाँ पर मोदी जहाँ एक तरफ लोगों को दिख रहा है, लोगों का कहना है कि मोदी फैक्टर है। दूसरा कि जहां पर 27 पार्टियां एक साथ हो गई है, वहां एक ही कंफ्यूजन है कि वहां अगर प्रधानमंत्री होगा तो कौन होगा। ये जनता में सबसे बड़ा मुद्दा है, सोचने वाली बात है। इसलिए आपको हम और भी खबर दिखाएंगे और ये जो मुद्दा है हम आपको अपने खबर के माध्यम से लेकर आएंगे। आप देखते रहें कैपिटल टीवी में। कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी सारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना, इन एसोसिएशन विद PRV मसाले।